उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियां चरम पर होती हैं तो कामयाबी बेहद करीब होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपका अपने चैनल प्रॉमिस योरसेल्फ में तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका है नाम इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। इंटर्नशिप हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इंटर्नशिप के बिना आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट नहीं ले पाते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्लेसमेंट से बेहतर है, प्लेसमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में इंटर्नशिप को दिया जाता है। इंटर्नशिप ही एक ऐसा जरिया है जो आपके रिज्यूमे में 4 चांद लगा देता है। अब आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के साथ साथ लाइक बटन और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटर्नशिप कैसे होती है, क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज की बात करूँ, जैसे कि IIT, NIT, IIM, DTU, NSIT, तो इसमें क्या होता है, जब इन सब कॉलेजों में क्या अच्छी जो कंपनी होती है, जैसे अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जहाँ पर जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी है वो खुद यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आती हैं। अब इंटर्नशिप दोस्तों 2 तरीके से होती है। 2 तरीके से ना, एक तो समर टाइम में होती है, एक विंटर टाइम में होती है, एक विंटर वैकेशन में। तो इसमें जो आपकी इंटर्नशिप होती है तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड ईयर में आती है, एक थर्ड ईयर में आती है। जैसे आपको अगर आप बीटेक कर रहा है तो बीटेक का सेकंड ईयर जिसका रहेगा, चाहे वो जिस ब्रांच से हो, तो सेकंड ईयर में आएगी कोई कंपनी और एक आती है आपकी थर्ड ईयर में। तो जैसे कि मैंने आपको एक पहले बता दे रहा हूँ कि जैसे इंटर्नशिप कोई कंपनी कराती है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो पहले सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का ड्रीम ले रहे हो कि मुझे इस कंपनी से इंटर्नशिप करना है, तो उस कंपनी से आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके क्राइटेरिया को जानो। क्राइटेरिया से मतलब ये हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वो परसेंटेज क्राइटेरिया रखता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा बीटेक कर रहा है तो उसका ग्रेड पॉइंट 6 या 6 से अबव होना चाहिए, तभी हम उसको रिटन एग्जाम में बैठने देंगे, तभी हम उसका कैंपस लेंगे, या तभी इसका हम इंटर्नशिप का एग्जाम कराएंगे। या फिर सेकंड उसका क्राइटेरिया ये रहता है कि उसका जो कैंडिडेट है उसका जो एज ग्रुप है वो 18 से 22 होना चाहिए, या फिर किसी किसी कंपनी का होता है 18 to 25 होना चाहिए। या फिर और दूसरा अगला जो होता है वो होता है किसी कंपनी क्राइटेरिया ये भी रहता है कि आपका किसी में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी अब तक जितने आपने सेमेस्टर पढ़ चुके हो, अब तक का जितना भी सेमेस्टर है आपका, उसमें आपका एक भी बैक नहीं होना चाहिए। यह है वो अगला क्राइटेरिया ये है कि आपका जो गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इंटर के बाद बीटेक किया या फिर कोई और डिग्री लिया, तो उसमें इंटर में और उस डिग्री के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है, किसी किसी कंपनी का होता भी है कि मैक्सिमम हम एक ईयर का गैप लेंगे, तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए, तभी उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपको उस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि अच्छे अच्छे कॉलेज का नाम मैंने बताया, तो वहाँ पर जब कंपनी आती है तो उसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है आपको। जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अमेजन से इंटर्नशिप किया, तो 99% चांस ये रहता है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा, अगर आपकी इंटर्नशिप अच्छी रही, तो वो आपको PPO दे देगा। PPO मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब ये होगा कि प्लेसमेंट से बेहतर होता है इंटर्नशिप। आज एक चीज़ जान लो आप, प्लेसमेंट से बेहतर इंटर्नशिप होता है। और ये भी आपका एक अच्छा रवैया, अच्छा जरिया होता है कि अगर आप प्लेसमेंट अच्छा लेना चाहते हो तो आपका इंटर्नशिप उतना ही अच्छा होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई बंदा सेकंड ईयर तक उसने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत अच्छा मेहनत किया, और सेकंड ईयर में कोई अगर कंपनी आती है और सेकंड ईयर में उसने जैसे अमेजन आया, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट आया, या फिर एप्पल आया, कोई भी कंपनी आई, मान लीजिए IT आती है, तो उसने उसमें सेकंड ईयर में क्या हुआ, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सेकंड ईयर में आपके जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के वो ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल 2 राउंड रहते हैं, यानी कि पहला जो राउंड होता है वो आपका रिटन एग्जाम का होता है और सेकंड राउंड होता है आपका इंटरव्यू का। केवल यानी 2 राउंड आपको क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर मिल जाता है। और जब आप सेकंड ईयर में के बाद 2 साल मेहनत करते हो, 2 साल आप फिर आप भले ही कम मेहनत करोगे तब भी चल जाए। लेकिन वहीं अगर आप थर्ड ईयर में जाते हो तो थर्ड ईयर में क्या होता है, अपना खुद का लोड ज़्यादा होता है थर्ड ईयर में। तो इसलिए थर्ड ईयर में जब कोई कंपनी आती है तब वहाँ लेते हो तो आपको 3 स्टेज पार करनी पड़ती है, यानी प्री करना पड़ता है, प्री एग्जाम, फिर मेन एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इस तरीके से आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है अच्छी कंपनी के लिए। अच्छी कंपनी की बता रहा हूँ मैं, छोटी मोटी कंपनी में तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन अच्छी कंपनी के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अब हम इंटर्नशिप करें। जैसे मान लीजिए तो कॉलेज लेवल पे जिसमें आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे अच्छे कॉलेज हो गए तो आपको भटकना नहीं पड़ता इंटर्नशिप के लिए, वहाँ खुद ही कंपनी आती है। और एक सबसे बड़ी बात, आपको इंतजार करना है अच्छी कंपनी का। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी आई और आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया, उसमें हो गया, आपने ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको इंतजार करना, पेशेंस बनाए रखना है, अच्छी कंपनी का मौका ढूंढना है और अच्छी कंपनी के लिए आपको तैयार रहना, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अब मान लो कोई भी बंदा है
उसमें अच्छी कंपनी नहीं आ रही है, जैसे मान लो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहा है तो उसमें अच्छी कंपनी नहीं आ रही, तो वो क्या करे? तो उनका क्वेश्चन है मेरे लिए, तो उनका आंसर ये है कि बहुत सारी वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट पे जाओ, जैसे कि एंट्रेंस वाला एक ऐसी वेबसाइट है जो कि इंटर्नशिप की, उसके पास पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको जितनी भी इंटर्नशिप होती हैं उन सब के बारे में डिटेल देता है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो जैसे प्रोसेस होता है, रिटर्न एग्जाम होगा, वो सब होगा, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटर्नशिप का मौका मिल जाएगा अच्छी कंपनी से। दूसरा होता है आपका लेट्स इंटर्न होता है, ये भी एक वेबसाइट है, लेट्स इंटर्न पे आप जा सकते हो। और एक जो कि ग्लोबली है, गूगल ने भी एक ऐसा लॉन्च किया प्लेटफॉर्म, उसमें अगर आप डालो इंटर्नशिप फीचर, तो इंटर्नशिप फीचर में पूरा इंटर्नशिप का बता देगा। उसमें अगर आप फिल्टर लगा दोगे आपका कि मेरा कैरियर किस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, मेरा लोकेशन क्या होना चाहिए, हर क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसी हिसाब से वो आपको सर्च करके दिखा देगा कि हाँ आप इस लायक हो, या फिर आप यहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो। तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ आपको इंटर्नशिप जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको टीम वर्क आना चाहिए, कोलैबोरेशन आना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो ना, तो आपका फर्स्ट हैंड वर्क एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ से आपको, यानी कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, वो काम आपने पहले नहीं किया है, लेकिन आप वहाँ जा रहे हो तो उसी काम के लिए जा रहे हो ना, तो इसका मतलब फर्स्ट हैंड वर्क का एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा, आपको टीम मैनेजमेंट सीखने का मौका मिलता है, मतलब मैं आपको बेनिफिट गिनाने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे इंटर्नशिप आप करते हो तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं। तीसरा, आपको एक कहते हैं ना बहुत सारे क्रिटिकल थिंकिंग का मौका मिलता है, जैसे कोई भी सिचुएशन हमारे सामने है तो हम कैसे हैंडल करें। आगे जो होता है कि एक्स्ट्रा वर्क यानी एक्स्ट्रा एफर्ट, हम एक्स्ट्रा एफर्ट करने का मौका बोनस मिलता है। कोई अगर आप अच्छा काम करके दोगे तो आप बोनस की वजह से अच्छा काम करके दिखा दो, जिसकी वजह से क्या हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, जिसका आउटपुट हमको मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जैसे आप जिस फील्ड में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा तभी आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे। दूसरा, आपका उसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। एक चीज़ जान लो, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ चुन लिया, पहले आपको हो सकता है उसमें इंटरेस्ट था लेकिन अब नहीं है, तो यकीन करिए कि अब आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि इधर उधर नहीं भटकना है, वो कैसे बता रहा हूँ, जैसे हम सिक्का उछालते हैं ना, तो सिक्का जब हवा में रहता है ना तो हवा में वो घूमते घूमते आता है, लेकिन जब ज़मीन पर आता है या तो वो हेड रहेगा या टेल रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब आप किसी फील्ड को चुन रहे हो या तो उसको चुनो या फिर उसको नेगलेक्ट कर दो। ये नहीं कि हाँ चुनना है नहीं चुनना है, बीच में नहीं रखना है। अगर आप हवा में तैरोगे ना, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करोगे तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। आपको ग्राउंड लेवल पर समझना है, ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर काम करना आना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर काम करोगे तभी उसका आउटपुट आएगा। अगर आप कहो ना कि मैं हवा में काम करूँ तो वैसे आउटपुट नहीं, जैसे कहते हैं ना सिक्का उछाला तो उसका आउटपुट नहीं आ रहा था, तो वैसे आपका भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझो। आगे दोस्तों मैं अब एक क्राइटेरिया, एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको अच्छी कंपनी में, मैंने बताया कि अच्छी कंपनी चुन रहे हो, तो होता क्या है ना, कुछ बंदे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन वो फिर भी मतलब उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखो, जब आपकी कंपनी आ रही है इंटर्नशिप का एग्जाम लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना 5-6 महीने पहले से। अगर आपने 5-6 महीने अच्छा हार्डवर्क कर लिया ना, तो 5-6 महीने आउटपुट बहुत अच्छा दे देते हैं। मैंने ऐसे ही लड़के देखे हैं कि उन्होंने पहले बहुत मेहनत नहीं किया था, लेकिन लास्ट का जैसे कंपनी आने वाली है कोई प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए, तो उन्होंने उस टाइम इतना मेहनत किया कि जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। तो याद बता रहा हूँ कि जो टाइम रहते पहले मेहनत कर लेते ना, वो उसकी मेहनत बाद में बहुत काम आती है। जैसे कोई भी एग्जाम हो, जैसे सिविल सर्विस हो गया या फिर कोई भी IAS IPS जितना भी हो गया ना, मैं एक बात मान रहा हूँ कि हाँ उनको जैसे वो सिलेक्शन ले लेते हैं उसके बाद और उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो फेम होता है ना, नेम और फेम, वो बाद में उतना बढ़ जाता है उनका कि उनकी जो मेहनत है ना वो रंग लाती है, उनको ना सुकून मिलता है। वहीं आप ना अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बाद में उससे डबल मेहनत भी करोगे ना, तो आपको ना फेम और नेम नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता दिया इंटर्नशिप आप कहाँ से कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए आपको वेबसाइट बता दे रहा हूँ। अब आप देखो, आपको क्लाइंट जैसे आप जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे, उनसे आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। अब हम क्या कॉलेज और स्कूलों में क्या थ्योरी बेस्ड नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमको प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, उन चीज़ों को सीखना और अपने ऊपर काम करना है, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंटर्नशिप कर भी लिया और आपको उस नॉलेज का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे और उसने पूछ लिया उस चीज़ के बारे में, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं बता पाओगे। और एक सबसे बड़ी बात, चाहे आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, चाहे आप किसी प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो,
तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू फेस इंटरव्यू का मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो उसको ज़रूर देखें कि हम इंटरव्यू को कैसे फेस करें। उसमें मैंने सब डिटेल में बताया है कि इंटरव्यू को किस तरीके से हमको फेस करना है, ठीक है ना। तो उस स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है। तो मैं आप वहीं बताने वाला हूँ कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो पहले से प्री प्लान हो जाओ, पहले से उसका प्लान खींच लो कि मुझे इस तरीके से काम करना है। उसका डाटा जान लो पूरा, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है, ग्लासडोर है, ठीक है, लिंक्डइन है, उनसे पूरा डाटा कलेक्ट करो। मतलब कि आप अपनी तरफ से कुछ कमी ना छोड़ो। और पता है ना, बेसिक क्वेश्चन नो योर सेल्फ, यानी वो कहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या बताने वाले हो। बहुत कुछ नहीं बताना, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी खासी लैंग्वेज यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे तब भी काम हो जाएगा। इंटर्नशिप का बहुत होता है, प्लेसमेंट से ज़्यादा आप आज की डेट में इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो वो पूछती है कि कोई एक्सपीरियंस है आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका इंटर्नशिप भी नहीं है, तो क्यों लेगी। कहते हैं ना, जो इंटर्नशिप करके आ रहा है तो उसको पहले लेगी ना। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो यही चीज़ है, अगर आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करने के बाद जाते हो ना, तो वहाँ अगर आप आपका रिज्यूम, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आपने इंटर्नशिप अच्छी किसी कंपनी से कर लिया ना, तो आपके रिज्यूमे में 4 चांद लग जाते हैं। और देखो एक सबसे बड़ी बात, जब आप रिज्यूमे सेट कर रहे हो ना और आपने इंटर्नशिप किया है, तो जो आपके प्रोजेक्ट हैं या फिर जो आपके अचीवमेंट है उनको हाईलाइट करके दिखाओ, ताकि उसको मैंने को उसमें बताया वीडियो में कि इंटरव्यू लेने वाला ना वो आपको 4 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि वाकई में आप मेरे लायक हो या नहीं। अगर आपको उसको लगा आप उसके लायक हो, तभी वो आपको एनालिसिस करेगा आगे। अगर उसको लगा आप उसके लायक नहीं हो, तो वो एनालिसिस ही नहीं करेगा, वो छोड़ देगा तभी। तो उन चीज़ों को जानो, क्योंकि साइकोलॉजी की चीज़ देखो, आज की दुनिया ना बहुत अवेयर हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा फर्स्ट ईयर में आता है ना, मैंने खुद देखा है कि वो लैंग्वेज पढ़ चुके होते हैं, पाइथन पढ़ चुके होते हैं, डीएलएस पे काम कर रहे होते हैं। आईटी के जो स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, वो ऑटोकैड वगैरह ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। मतलब आगे तो और कुछ करने का मौका होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना है ना, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ एडवांसली काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।